हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और महाराजा सुहेलदेव राजू विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर सेल्फ डेवलपमेंट योगा एजुकेशन के पेपर की चर्चा करेंगे, जो कि 2022 और 2023 में ये दो पेपर आए हुए थे। और ये जो पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2022 और 2023 के इस पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमएड का ये जो पेपर है, इसमें सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2022 में, ये पहला प्रश्न जो कि शॉर्ट आंसर का है, जिसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है योग का चिकित्सीय लाभ क्या है। तो हमें योग का चिकित्सीय लाभ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा थर्ड प्राणायाम के बारे में पूछा है कि प्राणायाम क्या है। साधारण सा सवाल है। चौथा प्रश्न पूछा गया योग का क्या अर्थ है ना। तो योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः, संस्कृत में एक ये श्लोक है जो योग के अर्थ को बताता है। इसको भी हम अपने वीडियोस में आगे कवर करेंगे। तो ये योग का क्या अर्थ है। आप यहाँ पे पांचवा प्रश्न देख सकते हैं। तो पूछा है कि व्यक्तित्व विकास का क्या महत्व है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व क्या है यहाँ पर। छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में, उनके चरणों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि योग में आसन क्या है। योग में आसन का क्या महत्व है। आसन जो कि अष्टांग योग का एक अंग है, योग में आसन, तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है। आठवां प्रश्न मंत्र योग से आप क्या समझते हैं। मंत्र योग के बारे में यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन के छात्र जीवन में स्व के कोई दो महत्व बताइए। ठीक है, तो स्व तीन प्रकार के हैं, यहाँ पे हम आगे कवर करेंगे इसको। 10वां प्रश्न पूछा है सूक्ष्म व्यायाम में कोई दो लाभ बताइए, यानी सूक्ष्म व्यायाम के कोई दो लाभ हमें यहाँ पर बताने हैं। चलिए, उसके बाद अगला सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिगुण के फ्रेमवर्क के अंतर्गत मानव व्यक्तित्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है ना। तो त्रिगुण के फ्रेमवर्क के आधार पर हमें सतरज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इसके अंतर्गत जो है व्यक्तित्व की संक्षिप्त विवेचना यहाँ पर करनी है। स्व विकास में योग का क्या महत्व है, सेल्फ डेवलपमेंट में योग का क्या महत्व है, यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं तनाव को कम करने में योग किस प्रकार सहायक होता है। स्ट्रेस रिडक्शन में जो है योग है किस प्रकार से सहायता करता है। ध्यान क्या है, इसमें अथवा में पूछा है ध्यान क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान के बारे में यहाँ पर पूछा है। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, चौथे में पूछा है आसन, दो आसनों में अंतर पूछा है, एक वृक्षासन, दूसरा वज्रासन। तो वृक्षासन और वज्रासन में क्या अंतर है, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। इसी में अथवा करके पूछा है प्रश्न अगला यम और नियम। ये जो अष्टांग योग के प्रारंभिक प्रथम दो चरण हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि यम और नियम से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम समझेंगे। आसन को परिभाषित कीजिए, आसन क्या है इसको परिभाषित करना है और इसकी उपयोगिता को भी यहाँ पर देखना है। इसी में अथवा में पूछा गया एक आसन जिसको कहते हैं मत्स्य आसन, मत्स्य आसन के लाभ को बताइए। छठवां प्रश्न पूछा गया योग किस प्रकार ध्यान से भिन्न है। योग किस प्रकार ध्यान से भिन्न है, ये हमें बताया गया। ध्यान और योग में अंतर यानी कुल मिला के यहाँ पर पूछा है। ठीक, इसी में अथवा करके एक प्राणायाम जिससे भ्रामरी और दूसरा अनुलोम विलोम का महत्व पूछा है, या भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का महत्व यहाँ पर पूछा गया। ठीक है,
अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कोई 2 प्रश्न करने होते हैं यहाँ पर, तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तनाव प्रबंधन की प्रबंधन तकनीक में योगदान देने में योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। योग की भूमिका का वर्णन करना है तनाव प्रबंधन में योगदान के लिए। 8वां प्रश्न, स्वस्थ जीवन शैली क्या है ना? स्वस्थ जीवन शैली किसे कहेंगे? स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने में योग की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। योग की उपयोगिता यहाँ पर बतानी है स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न 9वां यहाँ पर दिया गया, विभिन्न आसनों एवं स्वास्थ्य के उन्नयन में उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो विभिन्न आसन और स्वास्थ्य के उन्नयन में, यानी स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में उनके प्रभावों की विवेचना यहाँ पर करनी है। अगला प्रश्न 10वां पूछा गया कि सूर्य नमस्कार क्या है, अर्थात सूर्य नमस्कार के बारे में पूछा गया है। स्वस्थ शरीर के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए, यानी सूर्य नमस्कार के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसमें इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये। और अंतिम प्रश्न पूछा गया कि संतुलित आहार क्या है, विभिन्न विटामिन एवं पोषण तत्वों को हमारे शरीर के लिए महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 11वां प्रश्न रहा। तो साधारण सा पेपर है जो कि 2022 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा ये 3rd पेपर है उसमें पूछा गया था। आइए हम 2023 के भी पेपर की चर्चा एक बार कर लेते हैं कि 2023 में 3rd पेपर जो है किस प्रकार का आया हुआ था। तो यहाँ पे 3rd पेपर जो है हमारा ये रहा आपके सामने। एमएड का जो 3rd पेपर 2023 का था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वो इस प्रकार है। इसमें भी जो फर्स्ट है हमारा, देखिए प्रश्न लगभग एक समान ही है। यहाँ भी पूछा गया योग को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे योग को परिभाषित कीजिए। यम के भेद, यानी कि अष्टांग योग का जो पहला पद यम है उसके प्रकारों के बारे में, भेद के बारे में पूछा है। नियम के भेद दूसरा प्रकार, उसके भेद के बारे में, दूसरा जो अष्टांग योग का दूसरा जो भाग है नियम, उसके भेद के बारे में पूछा गया। उष्ट्रासन के लाभ बताइए, उष्ट्रासन यहाँ पूछा गया। 5वां प्रश्न, ध्यानात्मक आसनों के प्रकार बताइए। ध्यानात्मक आसन कितने प्रकार के हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पे शीतली व सदंत प्राणायाम के बारे में लिखिए। शीतली और सदंत प्राणायाम के बारे में पूछा है। ओंकार उच्चारण क्या है? ठीक है ना, ओंकार का जो चिंटिंग है उच्चारण वो क्या है? ठीक है ना, कपाल भाति एवं त्राटक क्या है? दोनों प्राणायाम कपाल भाति और त्राटक प्राणायाम है, इसके बारे में हमें समझाना है। 9वां प्रश्न लिखा है समाधि क्या है? 8 ये समाधि क्या है? समाधि के बारे में पूछा है, जो कि अष्टांग योग का सबसे अंतिम चरण होता है समाधि, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। शांति पाठ लिखिए, जो शांति पाठ है, ओम देव शांति अंतरिक्ष गौं शांति, ये पृथ्वी शांति, ये जो शांति पाठ है वो हमें यहाँ पर इसको लिखने के लिए बोला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खंड ब में हम देखते हैं दूसरे सेक्शन बी में, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है अंतरंग और बहिरंग योग से आप क्या समझते हैं? अंतरंग और बहिरंग योग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसी में जो है अथवा में पूछा गया योग का जो है छात्र अध्यापक के जीवन में क्या महत्व है? किसी छात्र अध्यापक के लिए योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो हमें यहाँ पर बताना है। अगला यहाँ पे पूछा गया तीसरा प्रश्न, शवासन और मकरासन की क्रियाविधि लाभ का उल्लेख कीजिए। शवासन और मकरासन, ये 2 आसनों की क्रियाविधि और लाभ बताना है यहाँ पे। इसी में अथवा करके पूछा गया भुजंगासन और हलासन की क्रियाविधि और लाभ का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग क्यों आवश्यक है? ठीक है ना, तो हम योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है यहाँ पे ये पूछा गया, इसका उत्तर हमें लिखना है। अगला चौथे में अथवा करके पूछा है विद्यालय में आधे घंटे के योगाभ्यास की रूपरेखा बनाइए। विद्यालय चूँकि मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है योग इसलिए विद्यालय में योगाभ्यास कराया जाता है, और आधे घंटे के योगाभ्यास के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए विद्यालय में, ये यहाँ पर हमें बताना है।
5वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, योग की भ्रांतियों पर संक्षिप्त, जहाँ योग हमारे लाभकारी है उससे संबंधित कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। योग का संक्षिप्त इतिहास बताइए, योग का इतिहास हमें संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बताना है। 6वां प्रश्न पूछा गया, तनाव प्रबंधन के लिए यौगिक अभ्यास बताइए, यानी तनाव प्रबंधन के लिए योगा का वे योग जो कि तनाव प्रबंधन में उपयोगी हैं उनको यहाँ पर समझाना है, बताना है। त्रिगुणों को देखिए, पिछले साल भी पूछा गया था, त्रिगुण को परिभाषित करते हुए लक्षणों पर प्रकाश डालिए। जो अंतिम सेक्शन हमारा है सी सेक्शन लॉन्ग आंसर का, उसमें पूछा है पंचकोश का वर्णन कीजिए। पंचकोश क्या है उसका वर्णन करना है। 8वां प्रश्न पूछा गया, पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग की विस्तार से व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो अष्टांग योग को हमें पढ़ना है कंप्लीटली। 8 अंग हैं इसके, ठीक है ना, 8 अंगों को यहाँ पर पढ़ना है। 9वां, योगासनों के प्रकार बताइए, त्रिकोणासन की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो त्रिकोणासन को समझाना है और योगासनों के प्रकार को यहाँ पर बताना है। 10वां प्रश्न पूछा गया, 20वीं सदी में योग के सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए। 20वीं सदी में योग का सामाजिक महत्व बताना है, ठीक है ना। तो ये 11वां प्रश्न पूछा गया है, मानव के सामाजिक, नैतिक, शारीरिक उत्थान हेतु योग क्यों आवश्यक है, सिद्ध कीजिए। है ना, तर्कों द्वारा हमें सिद्ध करना है कि मानव जीवन के सामाजिक, नैतिक और शारीरिक उत्थान के लिए योग क्यों आवश्यक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2023 एमएड थर्ड सेमेस्टर, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर योगा एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट का पेपर, हमने ये 2 पेपर डिस्कस किए हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।